Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर इन दिनों गंभीर बातचीत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ईरान से परमाणु समझौता हो जाता है तो न केवल दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में जो वर्चस्व की लड़ाइयां चल रही हैं, उनमें भी थोड़ी शांति आ सकती है। इस समझौते को लेकर ईरान की तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान भी इस बार किसी हल की उम्मीद में है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्वी यानी मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। उन्होंने सीरिया से अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए कदम उठाए। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए बातचीत को बढ़ावा देने की भी कोशिश की। इन सबके बीच अब वो ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर भी गंभीर हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक और चिंता की बात सामने आ रही है। अमेरिका को डर है कि बातचीत के बीच ही इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी प्रशासन को आशंका है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस तरह का हमला करने का आदेश दे सकते हैं। ये बात अमेरिका के एक न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट में कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि नेतन्याहू अचानक ही ईरान पर हमला करने का फैसला ले सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका को इसकी जानकारी दी भी गई तो वो हमले से कुछ ही घंटे पहले दी जाएगी। ऐसी स्थिति में अमेरिका के पास बहुत कम समय होगा और वो नेतन्याहू पर दबाव नहीं बना पाएगा कि वो इस कदम को रोक सके। ये भी जानना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान के साथ परमाणु डील को लेकर पहले से ही मतभेद है। ट्रंप की एक कोशिश है कि डील हो जाए और शांति बनी रहे, जबकि इजराइल का रुख हमेशा से आक्रामक रहा है। इजराइल को लगता है कि ईरान अगर परमाणु ताकत बना तो इससे उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने कुछ समय पहले ही ये बयान दिया था कि अमेरिका को उम्मीद है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में सफल रहेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अब ये देखना जरूरी है कि ईरान ने जो यूरेनियम जमा रखा है उसके साथ वो क्या करता है। क्या ईरान उस यूरेनियम के भंडार को नष्ट करेगा या फिर उसे देश से बाहर भेजेगा ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है और अगर यह हथियार गलत हाथों में चला जाए तो इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मध्य पूर्व का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान उन्होंने इजराइल के अधिकारियों से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान इजराइल की तरफ से ये इशारा किया गया था कि वो ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। ये गंभीर बात है क्योंकि अगर ऐसा हमला होता है तो फिर अमेरिका को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। सवाल ये है कि अगर इजराइल अमेरिका की सहमति के बिना ईरान पर हमला करता है तो क्या अमेरिका उस हमले का समर्थन करेगा या फिर खुद को अलग कर लेगा। कुछ इजरायली सूत्रों का कहना है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी कि वो मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाए। साथ ही अमेरिका को ये भी देखना होगा कि वो इजराइल की इस कार्रवाई से कैसे निपटे। ये साफ है कि इजराइल की योजना सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि अमेरिका किसी भी तरह उसके साथ खड़ा हो। इजराइल की रणनीति यही है कि वो अमेरिका को ऐसा मोहरा बनाए जो उसकी नीतियों का समर्थन करे, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो। अब बात करें ईरान की तो उसने साफ तौर पर कहा है कि परमाणु समझौते के लिए वो तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसकी परमाणु ऊर्जा को शांति के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार उसे दिया जाए। यानी ईरान ये चाहता है कि वो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली बनाने, मेडिकल साइंस और फार्मिंग जैसे शांतिपूर्ण कार्यों में कर सके। साथ ही ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि वो अपने यूरेनियम कार्यक्रम को रोकने वाला नहीं है, भले ही वो कुछ समय के लिए हो। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता की बात है क्योंकि उसे डर है कि इसी बहाने ईरान आगे जाकर परमाणु हथियार भी बना सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरिका उसका शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार स्वीकार करता है तो वो डील के लिए तैयार है। इसके बदले में ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी यूएई के अमेरिकी निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों पर आने की अनुमति भी दे सकता है। इससे अमेरिका को भरोसा मिल सकता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसमें कोई खतरा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये साफ है कि अमेरिका, ईरान
और इजराइल के बीच चल रही ये राजनीतिक खींचतान सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाता है तो ये एक बड़ा कूटनीतिक कदम होगा। इससे दुनिया में शांति की नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर इजराइल ने अचानक हमला कर दिया तो इससे सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं।